नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल। अपनी ओर खींच रही थी। सही कहते हैं लोग, ऐसे कारीगर बहुत कम मिलते हैं जो मामूली मिट्टी से एक आकर्षक उपयोगी चीज बना दे। और यहाँ की नक्काशी को देखने के बाद तो यही लगता है यह कारीगर उन्हीं में से एक होगा। यहाँ से आगे जाने पर उसी तरह से पत्थर पड़े हैं जिस तरह इस दरवाजे के भीतर आने से पहले थे। दरअसल यहाँ पड़ी सारी पत्थरें कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि इन्हीं पत्थरों से मिलकर कई वर्ष पहले यह विशाल किला खड़ा हुआ था, जो आज संरक्षण के अभाव में इस तरह से टूटकर बिखर रहा है। और अब ये पत्थर इन रास्तों के रोड़े बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे इन्हीं रास्तों को ब्लॉक करते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड भी देखा, जो कि शायद पहले के समय का रामदा हो सकता है। और यह अंडरग्राउंड बना हुआ है, यानी कि आप इस जगह से आसानी से अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड से अंदर जाने के लिए जगह जगह पर रास्ते बनाए गए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप शायद इस सुरंग को देख सकते हो, क्योंकि यह सीढ़ी नुमा सुरंग के जैसा बना हुआ है। हमने इस सुरंग में जाने का फैसला किया और यकीन मानिए, ये इन सीढ़ियों की मदद से अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है और हमारा डिसीजन भी कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर आने के बाद आपको केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इसलिए हम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आए थे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जब कभी भी यहाँ आए तो अपने साथ टॉर्च लाना ना भूलें। यहाँ इस जगह पर आने से पहले हमने लोगों से बात की तो पता चला इस किले के अंदर सैनिकों का निवास था, यानी कि जो पहली राजा की सुरक्षा में सैनिक हर वक्त तैनात होते थे, ये उनका निवास स्थान था। और कुछ लोगों का तो ये तक मानना है इस किले के अंदर जो भी खंभे बने हैं वो सोने के बनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वो तमाम रहस्यमयी बातें।
क्या सच है और क्या झूठ। जब हम अंदर गए तो हमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ कि शायद यह सैनिकों का निवास स्थान ही था। चारों तरफ खंभे थे, मशाले जलाने के लिए उन खंभों में छिद्र किए हुए थे। चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन हम टॉर्च की सहायता से आपको यहाँ की चीजें दिखा पा रहे हैं। इसके बाद हमने लोगों की बातों पर गौर करते हुए यहाँ के कुछ खंभों को देखने की कोशिश की। इसे देखने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है यह सोने का नहीं बल्कि सैंड में जो सिलिकॉन पाए जाते हैं उससे बना हुआ है। हमारे कहने या न कहने से क्या होता है, कई लोग विश्वास करेंगे तो कई लोगों को विश्वास नहीं भी होगा। हमने आपको सच दिखाने का वादा किया था और इस बात से हम पीछे कैसे हट सकते हैं। तो बस इसीलिए हमने अपने साथ आए जब एक्सपर्ट से पूछा तो उनका कहना कुछ इस तरह से था। दरअसल यह खंभा ना ही सिलिकॉन से बना है और ना ही सोने से, बल्कि यह खंभा पूरी तरह से लाइमस्टोन से तैयार किया हुआ है। सिर्फ ये खंभा ही नहीं बल्कि यहाँ की अधिकांश खंभे लाइमस्टोन से ही बनाई गई है, जिसकी वजह से इसमें काफी चमक है। उनका कहना है बारिश की पानी की रिसाव की वजह से सिलिकॉन का जमाव हो गया है और ये दीवार पर कुछ इस तरह से दिखने लगा है। आपको ऐसा लगता होगा यहाँ पानी कैसे आ सकता है, तो दरअसल इस अंडरग्राउंड वाली जगह पर रोशनी जाने के लिए इसके ऊपर जगह जगह पर छिद्र बनाए गए थे। अगर आम भाषा में बोले तो रोशनदान बनाए गए थे ताकि यहाँ पर रोशनी मिल सके, क्योंकि यहाँ हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से ऊपर देखने के बाद फिर से वही चमक देखने को मिलती है। यहाँ की कलाकृति की एक अलग ही चमक है, लेकिन यह भी पानी की रिसाव की वजह से कुछ इस तरह से चमक रहा है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको छोटी छोटी छिद्र दिखाई दे रही होगी, इसे रोशनदान कहते हैं। लेकिन अब इन्हीं सारी छिद्रों से पानी का रिसाव होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश की, तो आप जब भी यहाँ पर आए इस जगह को जरूर देखें। अब हम ठीक वहाँ खड़े हैं जहाँ से हम इस किले के भीतर प्रवेश किए थे। हम आपको दिखाते हैं वो छोटे छोटे छिद्र, वो रोशनदान जिसके माध्यम से इस जगह पर पहले तो रोशनी जाती थी, लेकिन अब रोशनदान पूरी तरह से कचड़े से भर चुका है और अब इस रोशनदान से रोशनी नहीं बल्कि पानी का रिसाव होता है। हमने आपको शेरगढ़ के पहले भाग में ही बता दिया था कि भारत का यह एकमात्र ऐसा किला है जो जमीन के अंदर बना हुआ है। तो हमने इससे ऊपर जाने की कोशिश की और कुछ चीजों को आपको दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हम गए तो वहाँ अचानक से रास्ता ब्लॉक दिखा, यानी कि इसके आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर जो कुछ भी सालों पहले बनाए गए थे वह पूरी तरह से ध्वस्त होकर नीचे गिर पड़े हैं। लेकिन आप अगर यहाँ आ भी जाएं तो थोड़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण आप शायद इस गड्ढे में गिर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो दुर्गावती नदी, जिस नदी की बात पिछले 2 वीडियो से हम करते आ रहे हैं, और इस वीडियो की शुरुआत में भी हमने दुर्गावती नदी की चर्चा की थी। तो आइए दिखाते हैं। यह किले का सबसे अद्भुत जगह है, जहां पर आने के बाद आप बस यही कहेंगे, अगर हम शेरगढ़ किला आए और इस नजारा को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। इस जगह पर आने के बाद आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। आप अपनी सारी तकलीफें भूल इस प्रकृति की धरोहर में खो से जाओगे। इनसे बातें करने का दिल करेगा। हवाओं का सनसनाहट, इन वादियों का खुशी से झूमना, चिड़ियों का कलरव ध्वनि, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सभी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, अपनी सुंदर सी दुनिया को दिखाना चाहती हैं। और यहीं से आपको दिखेगा वो दुर्गावती नदी, जहाँ पर शेरशाह सूरी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। यहाँ दूर तलक केवल पानी ही पानी दिखता है। दरअसल यह वही दुर्गावती नदी है जहाँ पर शेरशाह सूरी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस किले को बहुत से लोग भूतों का किला भी कहते हैं, क्योंकि यह वही किला है जिसे शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद
मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा यहाँ रह रहे शेरशाह सूरी के पूरे परिवार सहित उनके 10,000 से ज्यादा सैनिकों और वफादारों को एक साथ एक दिन में मौत के घाट उतार दिया गया था। शेरशाह सूरी के समय में यह किला को टकसाल के रूप में विकसित किया गया था। यह किला इतना सुरक्षित था कि उस समय दिल्ली राजधानी होने के बावजूद बिहार के शेरगढ़ और रोहतासगढ़ किला में ही सोने के सिक्के बनाए जाते थे और बादशाह का खजाना भी इसी दोनों किले में सुरक्षित रखे जाते थे। बाद में मुगल का उत्तर भारत पर दोबारा कब्जा हुआ। तब अकबर द्वारा दोबारा रोहतास के दोनों किले यानी शेरगढ़ किले और रोहतासगढ़ किला को फिर से टकसाल बनाया गया। वैसे तो बहुत सी कहानियां इस किले से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब आपके सामने रोहतासगढ़ किले का रहस्य खुलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।